हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। अभी तक हम लोग लगातार गणित के चैप्टर्स को हल कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में केवल गणित ही तो आएगी नहीं, और भी सब्जेक्ट है। हमसे जो बन सकेगा उतना सब्जेक्ट हम आपका तैयार कराएंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10 विज्ञान फर्स्ट चैप्टर में लेकर आया हूं, जो कि अध्याय का नाम है प्रकाश। तो प्रकाश चैप्टर आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। बच्चों, यहाँ नोट्स में आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा। अब बाकी पूरी नोट्स बनवाना तो अब संभव है नहीं, क्योंकि परीक्षा आ गई है, बहुत ही नजदीक है परीक्षा। पूरी नोट्स नहीं, लेकिन मैं पूरे अध्याय का समरी आपको कराऊंगा। पूरा अध्याय एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिए। मेरा चैलेंज है, मेरी चुनौती है कि अगर आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो फर्स्ट चैप्टर से आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10। भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जो कि पहला चैप्टर है बच्चों, प्रकाश। पहला चैप्टर यहां पर आएगा प्रकाश, लाइट। बच्चों, अब ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश पढ़ेंगे, विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये विज्ञान क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान बच्चों, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध विज्ञान की बात अगर आ जाए, विज्ञान की अगर परिभाषा दीजिए आप, तो विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है, लेकिन क्रमबद्ध, ये वाली परिभाषा दीजिएगा, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान क्या है बच्चों? क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। आपके अंदर जो कुछ ज्ञान होना चाहिए क्रमबद्ध हो। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको गिनती ना बताऊं और जोड़ना मैं पहले बताऊं। बच्चों, अगर आप गिनती नहीं जानोगे तो जोड़ना कहां सीख पाओगे? जोड़ में, योगफल में जो एक दो सवाल आपके सामने आएगा, 4 सवाल, उसी को आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन क्रमबद्ध आपको ज्ञान है नहीं। तो क्रम तो यही कहता है कि पहले हम क्या करें? क्रम ये कहता है पहले हम गिनती सीखें, उसके बाद जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सीखेंगे। तो बच्चों, क्रमबद्ध ज्ञान बहुत ही जरूरी है, किसी भी क्षेत्र का हो क्रमबद्ध ज्ञान। अब बताइए, क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? जैसे गाड़ी चलाना अगर हम सीख रहे हैं तो उसमें हमको ये क्रम से पता होना चाहिए कि पहले हमको क्या करना है, प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या है। बंदूक चलाना है तो पहले हमको सीखना है कि पहली क्रिया क्या करनी पड़ेगी, दूसरी क्या करनी पड़ेगी। अब अगर आपको क्रम का ज्ञान नहीं है तो बस लगातार टाइगर दबा रहे हैं और गोली निकल ही नहीं रही है, बाद में पता चला कि उसमें गोली भरी ही नहीं गई है। तो घोड़ा दबाने से क्या मतलब? तो ये आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो, क्रमबद्ध ज्ञान अगर है तो सबसे बेस्ट है, और उसमें आप असफल कभी नहीं होंगे। आपके पास भोजन आ जाए, भोजन की थाली आ जाए, सलाद दिया गया है, दाल दिया गया, चावल दिया गया, सब्जी, रोटी, सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपको क्रम का पता नहीं है कि पहले मैं क्या खाऊं, ये आपको पता ही नहीं है। और पहले आपने पूरी दाल गटक गए, पूरी सब्जी गटक गए, अब बचा चावल। अब चावल ऐसे खा रहे हैं, ऐसे ही चावल खा के चले जा रहे हैं, फिर बाद में रोटी ऐसे ही चबा रहे हैं। तो बताइए, क्या आनंद आया भोजन में? बिल्कुल आनंद नहीं आया। अगर यही चीज आपको क्रम का पता होता तो आप क्रम से काम करते। तो बच्चों, उसी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में आप अगर क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है, सुसंगठित ज्ञान है, तो विज्ञान है। अब विज्ञान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे,
कोई भी आपका प्रयोग करेंगे, आप विज्ञान के द्वारा करेंगे, विज्ञान के आधार पर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चों विज्ञान की परिभाषा है क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान है। अब विज्ञान में हम लोग जैसे भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो अब ये सब तो खैर आपको शुरुआत में ही बताया गया होगा, लेकिन अब आज बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बताएं, जिससे आपका टाइम आपका एकदम बेस्ट ढंग से यूज हो सके और उसका पूरा फायदा आप ले सके। तो बच्चों हम सबसे पहले आ जाते हैं लाइट पर, प्रकाश पर आ जाते हैं। हम सबसे पहले हम प्रकाश पर आ जाते हैं कि प्रकाश क्या है। बच्चों इसमें यही पूछ सकता है परिभाषा में प्रकाश क्या है, तो हम बताएंगे क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है, जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। बिना प्रकाश के तो हम कोई वस्तु देख नहीं सकते, चाहे दिन हो या रात। जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। अर्थात हम एकदम सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। तो बच्चों क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। केवल इतना पॉइंट आप याद रखिए बस, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिख देते हैं हम यहां पर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। बच्चों बस केवल इतना लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। एकदम सिंपल, एकदम सरल। या थोड़ा सा और बेहतरीन लिखना चाहते थे भी लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे वस्तु हमको दिखाई देती है। बच्चों वस्तु हमको दिखाई कब देती है, जरा इस पर सोचिए। मान लीजिए यहां भी एक वस्तु है, ये हमको दिखाई कब देगी, जब यहां पर प्रकाश पड़े, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा बच्चों, और उसके बाद यहां से प्रकाश चल करके हमारी आंखों पर जब पड़ेगा तभी ये वस्तु हमको दिखाई देगी। जब तक ऐसा नहीं होगा वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश क्या कर रहा है, प्रकाश हमारी सहायता कर रहा है वस्तु को देखने में। रात में हम कोई वस्तु नहीं देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। जब प्रकाश आया, वस्तु पर पड़ा और वस्तु से होकर के हमारी आंखों पर पड़ा, वस्तु तुरंत हमको दिखाई दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। तो ये परिभाषा बन गई बच्चों प्रकाश की। अब आगे इस अध्याय क्या है, जैसे पूछ सकता है परीक्षा में प्रकाश का गुण प्रकाश का गुण अगर पूछे तब क्या होगा बच्चों, क्या बताएंगे आप। ये भी सिंपल सी बात है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर ये सीधी रेखा में ना चलता तो प्रकाश के मार्ग में आप खड़े हो जाते हो तो आपकी परछाई पीछे, अर्थात परछाई क्यों दिखती है, परछाई इसलिए दिखती है क्योंकि आपके शरीर के सामने से आने वाला प्रकाश रुक गया, वो उधर नहीं जा पा रहा है, नहीं तो ऐसे घूमकर आराम से चला जाता। तो प्रकाश क्या है बच्चों, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है, किरण के रूप में चलता है। तो एक गुण तो यही हो गया प्रकाश के गुण में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी या सरल कह सकते हैं, सरल रेखा, सीधी रेखा या सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी या सरल रेखा में चलता है। दूसरा गुण बच्चों
केवल 2 3 4 गुण याद कर लीजिए, बहुत है। बाकी अभी तो और गुण पढ़ेंगे आप, इंटर क्लास में जाएंगे तो और पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो आपके लिए जरूरी है उसको देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर, इसको लिखेंगे तो 3 × 10⁵ 3 लाख लिख लीजिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखिए 1 2 3 4 5 5 जीरो है बच्चों, तो इसको हम 10⁵5 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे 3 × 10⁵5, क्या है ये? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में सूर्य से निकलने वाला प्रकाश या प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतनी इसकी स्पीड है, 3 लाख किलोमीटर। आगे क्या है बच्चों, एक और देख लीजिए इसमें। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बढ़ता है या चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, एक तो ये हो गया बच्चों। एक और, कम से कम एक और, आप अक्सर ये देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे अक्सर शीशा वगैरह दर्पण लेकर के किसी की आंख चमका देते हैं। कहीं प्रकाश इधर से आ रहा है और उसके बाद शीशा से टकरा करके कहीं दूसरी तरफ जाता है। अर्थात जब किसी चमकदार तल से प्रकाश से टकरा करके जब वापस जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं परावर्तन। अब प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन दोनों गुण होता है। प्रकाश में यहां लिख सकते हैं, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण होता है बच्चों। ये चीज मतलब कम से कम ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बाकी ध्रुवण भी होता है, विवर्तन होता है, ये सब तो आगे चलकर आप पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 10 के लेवल पर कम से कम इतने पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन का गुण होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब बच्चों इसमें आगे ये पूछ सकता है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं और आता है बच्चों अदीप्त वस्तुएं। एकदम सिंपल सी बात है। प्रदीप्त माने जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश हो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, उसको बोला जाता है प्रदीप्त। जिनमें प्रकाश हो, जिनमें प्रकाश हो, और जिनमें प्रकाश न हो। थोड़ा सा साफ साफ लिख दें, राइटिंग हमारी थोड़ा कम सही है बच्चों। जिनमें
प्रकाश न। अर्थात जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश है, जैसे सूर्य है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, बल्ब में स्वयं का प्रकाश है, और इसमें क्या आएगा, अदीप्त वस्तुएं, जैसे लकड़ी सॉरी बच्चों खांसी आ गई, लकड़ी है, मेज है, कुर्सी है, कॉपी है, किताब है, इसमें कहां स्वयं का प्रकाश है, ईंट है, पत्थर है। तो जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों माध्यम। जो पूछा जा सकता है परीक्षा में वही बता रहा हूं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या बच्चों, जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सके, जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सके उसे बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सके उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। जिस माध्यम में, जैसे वायु में, जल में, कांच में प्रकाश गमन करता है नहीं करता, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रकाशिक माध्यम। अच्छा बच्चों एक बात और आ जाती है यहां पर, ऐसे समझिए, मैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं बच्चों, केवल आपको याद करा रहा हूं, जो चीज आप पहले से पढ़े हो वही मैं याद करवा रहा हूं आपको, एक बार आपको याद आ जाए। अब जैसे यहां पर आ जाए गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम, गमन क्षमता मतलब जिसमें प्रकाश जा सके, तो एक होता है गमन क्षमता के आधार पर, गमन क्षमता के आधार पर। अब गमन क्षमता के आधार पर प्रकाशिक माध्यम देखा जाए बच्चों, एक होता है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, और यहां पर आ जाएगा पारभासक माध्यम। पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासक। बच्चों इसके नाम में ही छिपा हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पारदर्शी माने देखना, जिसके पार देखा जा सके, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके उसको कहेंगे अपारदर्शी। पारभासक, जिसके पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सके, आभास किया जा सके, जैसे पर्दा है तो पर्दे के ऊपर उधर हल्का हल्का अगर दिख रहा है तो है पारभासक। पारभासक आभास हो जहां पर। अब इसमें गमन क्षमता का आधार बताना है, तो ऐसे माध्यम बच्चों जिसमें प्रकाश का अधिक से अधिक भाग क्या कर सके, गमन कर सके, प्रकाश का अधिक से अधिक भाग गमन कर सके, वो क्या है, पारदर्शी। जिस माध्यम में प्रकाश का कोई भी भाग गमन ना कर सके बच्चों, उस पार नहीं गया, इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। और जिसमें प्रकाश की किरणें, प्रकाश बहुत ढेर सारा है लेकिन उसका कुछ ही भाग अगर बाहर गया तो इसका मतलब उसको क्या बोलेंगे, पारभासक माध्यम बोलेंगे, क्योंकि कुछ ही भाग गया है इसलिए कुछ दिखाई दे रहा है, आभास हो रहा है। और इसमें प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, उसके पार दिखाई नहीं देगा। ये क्या है, पारदर्शी, अधिक से अधिक भाग, प्रकाश का अधिक से अधिक भाग गमन कर लिया इस माध्यम में, इसलिए इसको बोलेंगे पारदर्शी माध्यम। नॉर्मल पे अगर ये ना याद हो सके आपको तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जिसके पार, जिस माध्यम के आर पार देखा जा सके। भाई आर पार कब दिखेगा, जब प्रकाश जाएगा,
वस्तु पर पड़ेगा और वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा तब तो दिखाई देगी वस्तु। अर्थात जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, और जिसके पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सके उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इतने जितना आपको हम बताए हैं इनमें से पूछा जाता है प्रश्न। अगर अब आएगा तो हमारी आशा है कि आप कर लेंगे, निश्चित रूप से कर लेंगे। अब इसके बाद बच्चों आता है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, कई प्रकार कई चीजें आएंगी। इस पूरे प्रकाश चैप्टर को मैं आपके समक्ष 2 से 3 वीडियो में मैं आपको ये समाप्त करूंगा पूरा। लेकिन बच्चों जितना मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ घर पर भी आप लोग नोट्स से पढ़िए, जो टीचर्स नोट्स बनवाए उससे पढ़िए, बुक से पढ़िए। और ये जो मैं बताया हूँ इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो पर देख लीजिए। मेरा चैलेंज है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो अब आप ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको तैयार कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं पुनः अब लेकर के आऊंगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश का पूरा चैप्टर 2 से 3 वीडियो और आएगा लगभग 2-3 वीडियो में इसको समाप्त करूंगा। बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे ढंग से समाप्त करूंगा बच्चों। धन्यवाद।